चना में आज फिर तेजी देखने को मिल रही है। उत्पादन में कमी, धीमी आवक और त्योहारी मांग से चना में तेजी बनी हुई है। हाल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओले और बारिश से चना की फसल को नुकसान की आशंका है। चना में फिर बनी तेजी, उत्पादन में कमी की आशंका और त्योहारी मांग से तेजी आई है। एमपी में ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तूफान बारिश से राजस्थान में भी फसल खराब हुई है। फसलों को नुकसान से सरकारी खरीद में देरी होगी। काले गेहूं की खेती आजकल किसानों के लिए आम खेती के से 3 गुना ज़्यादा फायदा दे रही है। झांसी के ललितपुर जिले के किसान काले गेहूं की खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं। बाजार में काला गेहूं 4000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर बिकता है, जबकि इस बार आम गेहूं की MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। वैज्ञानिकों का दावा है कि काला गेहूं साधारण गेहूं से ज़्यादा पौष्टिक है और ये कई बीमारियों में फायदेमंद है। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद देश की मंडियों में सरसों के नए फसल की आवक बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में विभिन्न आयातित तेलों सहित अन्य तेलों के भाव में नरमी रही। आयात होने वाले सोयाबीन रिफाइंड का भाव आयात शुल्क मूल्य और GST भुगतान सहित के हिसाब से 145 रुपये किलो बैठता है, जबकि सरसों 125 रुपये किलो बैठता है। पामोलिन का भाव भी सरसों से अधिक है। दूसरी ओर देश में सरसों की त्योहारी मांग भी है, लेकिन मंडियों में नए फसल की आवक बढ़ने से इसके भाव में नरमी रही। सरसों की कम कीमत के कारण बाकी तेलों के भाव में दबाव में आ गए, जिससे उनकी कीमतों में गिरावट आई है। प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद ने कपास मिल मालिकों से धागे की कीमतों में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती करने को कहा है। AEP ने कहा कि क्षेत्र की वृद्धि के लिए ये जरूरी है। साथ ही आगे के बढ़ते दामों में क्षेत्र की प्रतिवर्ती क्षमता प्रभावित हो रही है। इससे पहले भारतीय कपास निगम CCI ने कपास की कीमतों में 1500 रुपये प्रति कैंडी की कटौती की है। इसके बाद AEP के चेयरमैन ने कपास मिलों मालिकों से ये अपील की है। रबी की फसल की कटाई के बाद उपज को बेचने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इच्छावर तहसील में किसानों की फसलों का दाम सही नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। वहीं किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलने से चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि 5000 से लेकर 5500 होना था, लेकिन ये तो दाम नहीं, किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। अब की बार खुले बाजार में किसानों को सरसों के रेट सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहे हैं। इस समय सरसों खुली बोली के रूप में 49 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है, जबकि सरकारी रेट 4650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरसों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होनी है। जिला में इस बार सरसों का रकबा 62,000 हेक्टेयर क्षेत्र है। इसके चलते इस बार सरसों की पैदावार 15 लाख क्विंटल से ज़्यादा होने की उम्मीद है। बरेली में होली से ऐन पहले खाद्य तेलों की कीमतों में 80% तक का उछाल देखने को मिला है। रही सही कसर मेवों में आई तेजी पूरी कर रही है। पिछली होली पर सरसों और सोया रिफाइंड तेल का भाव 90 रुपये प्रति किलो से नीचे आ रहा है। रिफाइंड और पामोलिन ऑयल का रेट भी 75 रुपये प्रति किलो के आसपास था, लेकिन इस बार खाद्य तेलों की कीमत दोगुनी तक पहुंच गई है। बाजार में इस बार सरसों का तेल और सोया रिफाइंड का रेट 135 से 140 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। सारंगपुर क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर होने वाली अनाज की खरीदारी को लेकर भले ही अभी तारीख का इंतजार किसानों द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन जब भी खरीदी शुरू होगी तब किसानों को पिछले साल से अनाज के ज़्यादा दाम मिलेंगे। इस बार के समर्थन मूल्य के अनुसार गेहूं पर 50 तो मसूर के 300 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और सिंचाई व्यवस्थाओं में कमी के कारण अब जिले में रबी फसल का रकबा दिनों दिन घट रहा है। अधिक संख्या में किसानों के बाद भी खरीफ की तुलना में रबी की फसल लाने में किसान आर्थिक खतरा मोल नहीं उठा रहे हैं। इसका मुख्य कारण खेती की नमी माना जा रहा है। इस कारण वर्ष 2020-21 में बोई गई रबी की फसल में दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा कम हुआ है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में चना की फसल में 41 हेक्टेयर तो सरसों में 24 हेक्टेयर की कमी पाई गई है।
आज 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय भागों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। हालांकि ये गतिविधियां आज रात तक ही संभव हैं। उसके बाद 25 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के कुछ भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 25 मार्च के बाद मौसम हो जाएगा। दक्षिण भारत में केरल के कुछ हिस्सों में छिटपुट जगह पर हल्की बारिश जारी रहने की उम्मीद है। 25 मार्च से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत पर मध्यम से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से सुबह के तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है, जबकि मौसम साफ होने के कारण दिन में पारा ऊपर चढ़ेगा।